ॐ त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अथा ते सुम्नमीमहे त्वं हि नः पिता वसो। सभी को सादर नमस्ते। आज हम एक मंत्र पर विचार करेंगे। यह मंत्र ऋग्वेद और सामवेद दोनों में आता है। बहुत सुंदर मंत्र है। ओम आघा गमत यदि श्रवत सहस्रिणी भी ऊति भी वाजे भी उपनो हव। आप क्या कह रहे हैं इसमें ऋषि? इस मंत्र में वह आ जाता है। वह कौन? परमेश्वर। वह आ जाता है यदि हमारी पुकार सुन ले। यदि सुन ले हमारी पुकार उस तक पहुंच जाए तो अवश्य ही आ जाता है। अब लेकिन उस पुकार को उस तक पहुंचाने की योग्यता भी तो चाहिए। यूं ही हमारी पुकार उस तक नहीं पहुंचती। संसार का प्रत्येक प्राणी, करोड़ों लोग उसको अपनी पुकार पहुंचाते रहते हैं, दिन रात उसे पुकारते रहते हैं। सब अपने अपने दुखों से दुखी हैं। हर कोई पुकार रहा है। कर्म नहीं करते, बस पुकारते हैं। तो क्या वह सुनेगा? वह किसकी पुकार सुनता है? इसका उत्तर महर्षि पतंजलि योग दर्शन में देते हैं। वे कहते हैं ईश्वर के प्राप्त करने के लिए उन्होंने अनेक उपाय बताए और बाद में कहते हैं ईश्वर प्रणिधानम वा। इतने सारे उपाय नहीं कर सकते ना, बस एक उपाय कर लो। अब वो उपाय क्या है? ईश्वर प्रणिधानम वा। ईश्वर को सब कुछ समर्पित कर दो। ईश्वर को समर्पित हो जाओ, मतलब ईश्वर को अपने अनुकूल बना लो या स्वयं ईश्वर के अनुकूल हो जाओ। कैसे बनेंगे उसके अनुकूल? कैसे होगा वह हमारे अनुकूल? उसकी आज्ञा पालन करने से, उसके बताए मार्ग पर चलने से। और उसका मार्ग क्या है? यम नियमों का पालन करना। सर्वश्रेष्ठ नियम है वो। अहिंसा का पालन करने से वो हमारे अनुकूल हो जाएगा। कभी भी, कहीं भी, किसी भी अवस्था में किसी भी प्राणी को हिंसा न पहुंचाएं, मतलब दुख न दें, कष्ट न दें। यहाँ तक कि किसी दूसरे को कष्ट देने का विचार भी मन में ना लाएं। और मन वचन कर्म से भी सत्य का पालन करें, अहिंसा का पालन करें, अस्तेय का पालन करें। अस्तेय क्या होता है? चोरी न करना, किसी की वस्तु न लेना। कैसी वस्तु? सिर्फ धन ही नहीं, कभी हम किसी के विचारों को भी चुराते हैं। किसी भी प्रकार की, धन की, तन की, वस्तु की, कोई भी किसी की चोरी ना करना, सबका भला करना, कर्मठ होकर जीना, अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना बल्कि सबकी उन्नति में संतुष्ट होना, औरों को भी सुखी रखना। आप सुखी रहना चाहते हो तो औरों को भी सुखी रखना सीखो। यदि ऐसे बनेंगे तो फिर हमारी पुकार उस तक अवश्य पहुंच जाएगी। और जब हमारी पुकार उस तक पहुंचेगी तो अवश्य हमारी सहायता भी करेगा। तो क्यों ना हम अपना जीवन वैसा बनाएं, तो हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि हमारी पुकार उस परमपिता परमेश्वर तक पहुंचे। ऐसा ही भाव एक भजन में भक्त ने क्या कहा? मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले। मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले। वो तो पिता है तुझ पर सर्वस्व वार देगा। वो तो पिता है तुझ पर। अरे वो पिता है हमारा, उसे रिझाने के लिए ज़्यादा कोशिश करने की आवश्यकता नहीं। बस उसका कहना मानना शुरू कर दो। वो तो सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार बैठा है। माता पिता का सब कुछ किसके लिए है? अपनी संतान के लिए। किंतु जब संतान माता पिता की बात नहीं सुनते, फिर माता पिता उसकी सहायता करना छोड़ देते हैं कि ठीक है, जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। तो माता पिता की तरह वो परमेश्वर भी हमारा भला ही चाहते हैं, हमें सब कुछ दे देना चाहते हैं, लेकिन हमें अपना जीवन उसकी आज्ञा अनुसार जीना होगा। आप संसार में देखिए, जो बच्चे मनमानी करते हैं, बिल्कुल माता पिता की बात नहीं सुनते। माता पिता उन्हें के बताते हैं कि देखो ऐसा करोगे तो दुख पाओगे,
लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं सुनते हैं, और जब वो दुख पाते हैं, गिर जाते हैं, चोट लगती है तो रोते हैं, माँ को पुकारते हैं। तो उस समय माँ क्या करती है? जाके 2 थप्पड़ और लगाती है। बोला था ना ऐसा मत करो। ऐसे ही वो परमेश्वर भी तो करते हैं। जब हम अपनी गलतियों से दुख पाते हैं तो परमेश्वर हमें क्रोध करते हैं और कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें बताया तो तुम मेरे रास्ते पर क्यों नहीं चलते। कभी कभी संसारिक लौकिक माँ तो अपने बच्चे की गलतियों को ढक भी लेती है, लेकिन वो परम पिता परम माता कभी हमारी गलतियों को नहीं ढकता, कभी हमें गलतियों पर नहीं चिपकाता, बल्कि क्या कहता है कि अगर गलती की है तो तुम्हें उसका दंड भी भोगना पड़ेगा, उसका दंड भोगो और भविष्य में गलती ना करने का वचन लो और अच्छे रास्ते पर चलो, आगे चलो। संसार में हम जितना भी देख लें, किसी भी प्रकार से उस परमेश्वर का न्याय ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो बड़ा न्यायप्रिय है, बहुत बड़ा न्यायाधीश है, बहुत बड़ा। सारा संसार उसके न्याय पर व्यवस्था पर चल रहा है। वो किसी के साथ, अगर एक बच्चे के साथ वो अन्याय करेगा तो संसार में तो करोड़ों, कितने ही उसके बच्चे हैं, दूसरों के साथ अन्याय हो जाएगा। वो खाली हमारा पिता नहीं है, सबका पिता है। इसलिए वो हमें ऐसे मार्ग पर चलाना चाहता है जिससे उसकी सारी संतानें सुखी हों, हम सब सुखी हों। तो हमारे लिए क्या चाहिए कि अगर हम उसका दुलार पाना चाहते हैं, उसका प्यार पाना चाहते हैं, तो हमें उसके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। वह जानता है कि हम अपने लिए तो सुख की वृष्टि चाहते हैं, किंतु हम दूसरे लोगों को दुख दे रहे हैं। वो हमारे हृदय के अंदर ही बैठा है, वो देख रहा है कि हम उसे पुकार रहे हैं कि हमें सुख दो, और हम जीवन में क्या कर रहे हैं? दूसरों को दुख दे रहे हैं। वह जानता है कि हम दूसरों को दुख देकर खुश हो रहे हैं, हम बेईमानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, दिल में वैसा दूसरा सोच रहे हैं, बाहर कुछ और कर रहे हैं। वो हमारे दिल में बैठा बैठा सब जान रहा है, तो हम उसको किसी भी प्रकार से धोखा नहीं दे सकते। इसलिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि यदि हम चाहते हैं वो हमारी पुकार सुने, तो हम अपने व्यवहार पर ध्यान दें, अपने जीवन चरित्र पर ध्यान दें। हमारे व्यवहार में धैर्य होना चाहिए, क्षमा होनी चाहिए, है ना, अनेक प्रकार के ऐसे गुण होने चाहिए। जब सर्वदा हम ईश्वर के द्रोही बन जाएंगे तो फिर और प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमें क्षमा करो, तो वह हमें क्षमा नहीं करेगा, कठोर से कठोर दंड देगा। कितनी ही प्रार्थना कर लो, यदि अपराध करोगे तो हमें उसका दंड मिलेगा, और वो दंड भी हमारे हित की भावना से ही देता है। वो चाहता है कि हम अपने दोषों को त्यागें। अगर वो क्षमा करता रहेगा तो हमारी दंड प्रवृत्ति बढ़ती रहेगी। माता पिता जिस संतान को रोकते नहीं, टोकते नहीं, वो संतान क्या होता है? बिगड़ जाती है। एक बचपन में हम कहानी सुनते थे कि एक व्यक्ति बहुत बड़ा डाकू था, और जब वो पकड़ा गया कटघरे में, उसके अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने क्या कहा? मेरी माँ को बुला के उसको भी मेरे बदले कोड़े लगाओ। क्यों? माँ को क्यों लगाओ? अरे जब मैं पहली बार चोरी करके कक्षा से आया था तो मेरी माँ ने मुझे दुलार दिया था, प्यार किया था, और जब भी मैं बुरे काम करके घर आता था मेरी माँ मुझे कुछ नहीं कहती थी, डांटती नहीं थी। अगर तभी उसने मेरी गलती मुझे बता दी होती तो शायद मैं इतने बड़े अपराधी नहीं बन पाता। तो वो परमेश्वर तो इस बात को जानता है, हमारे अपराधों को बढ़ावा नहीं देना चाहता, हमारे दोषों को दूर करना चाहता है। इसीलिए जब भी हम दोष करते हैं, जब भी हम गलत कार्य करते हैं, तो वो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। गलत कार्य करते हैं, सहायता किस रूप में करता है? हमें दंड देकर हमारी सहायता करता है, हमें सुधार करता है, हमें बताता है कि ऐसे कार्य का यह परिणाम होगा, और फिर हम उससे परिचित होकर वह गलत कार्य करना छोड़ दें। तो उसका डांटना या दंड देना भी हमारे लाभ के लिए है, हमारे हित के लिए है, क्योंकि ये निश्चित है कि जो कुछ हमने किया उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। ये उसकी न्याय व्यवस्था है। इस न्याय व्यवस्था से प्रकृति भी बंधी है, संसार के सारे प्राणी बंधे हैं, हम उससे अलग नहीं हो सकते। तो इसलिए हम अपनी प्रार्थनाएं करें परमेश्वर से, लेकिन ध्यान करें कि प्रार्थनाएं तो जरूरी हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प भी करें कि हम अच्छे कर्म करेंगे। केवल प्रार्थना से सिद्धि नहीं मिलेगी, केवल प्रार्थना से हमारा सब कुछ नहीं होगा। हमें जो सफलता मिलेगी वो हम अपने अंदर सुधार करने से मिलेगी। वह हमारा ही नहीं, संसार के समस्त प्राणियों का पिता है। तो एक बच्चे को खुश करने के लिए वो बाकी बच्चों को दुख थोड़ी दे सकता है, क्योंकि एक बच्चा अगर उसका बिगड़ेगा
तो उसके अपराधों का फल पूरे समाज पर पड़ेगा, बहुत सारे दूसरे लोगों पर पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि एक आदमी अगर बुरा है तो बाकियों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। वो जो अपराध करता है उसका अपराध का फल पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। बहुत सारे लोग उसके कारण दुखी हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर हमारे दोषों को कभी क्षमा नहीं करता। तो अच्छाई क्या है कि बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। अगर आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर हमारी सुने, हमारी पुकार पर आ जाए, हमें हृदय से स्नेह करे, हमें मदद करे, हमारी सहायता करे, तो सबसे पहले अपने चरित्र को अच्छा बनाओ, अपने विचारों को शुद्ध करो और कभी भी किसी का बुरा न करने का संकल्प करो। यदि हम ऐसा करेंगे तो फिर हम अपने उस पिता की कृपा से हमेशा माला माल हो जाएंगे। वो तो हमारे ऊपर कल्याण की वृष्टि करने के लिए ही बैठा है। वो तो हमारे लिए सब कुछ लुटाने के लिए ही बैठा है। सारा संसार, यहाँ के सारे ऐश्वर्य, ये सब उसने हमारे लिए बनाए। लेकिन हम स्वयं को योग्य बनाएं, उस काबिल बनाएं कि हम उस आनंद का प्राप्त कर सकें। उस आनंद को प्राप्त करें और प्रभु की शरण में जाएं, फिर पुकार करें। जब हम अच्छे कर्म करने के बाद पुकार करेंगे तो वो अवश्य ही हमारी पुकार को सुनेगा, क्योंकि वो दाता है, वो हमारा पिता है। जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। जिस दिन घमंड अपने। तो हम सब घमंड का त्याग करें, अपने अंदर अच्छाइयाँ जागृत करें, अपने को अच्छा इंसान बनाएं, समाज के लिए उपयोगी बनाएं। फिर अगर हम प्रार्थना करेंगे, शायद बिना प्रार्थना के ही वो हमारी सहायता करने के लिए पहुंच जाएगा। हम सब ऐसा ही व्यवहार करें। यदि ओम शांति।